हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGWR के अंदर। आज अपने बात करते हैं 21 जुलाई के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सभी के बारे में। बिना देरी किए हुए सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। किस देश ने जिरकॉन क्रूज मिसाइल जो है उसका सफलतापूर्वक परीक्षण अभी किया है? इसका राइट आंसर होगा रशिया कंट्री के द्वारा बेसिकली इसका जो सफल परीक्षण है वो किया गया है। अब अपने बात करते हैं सबसे पहले जिरकॉन के बारे में। जिरकॉन का मीन्स होता है इनविंसिबल, जिसको अपने अजय नाम दिया जाता है। और इसको जो अपने कहते हैं कि ये जो क्रूज मिसाइल है बेसिकली इसको तशिरकॉन के नाम से भी जाना जाता है। ये जो मिसाइल है इसकी जो रेंज बताई जाती है वो 1000 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है, और अभी ये जो टारगेट इसने हिट किया था वो लगभग 350 किलोमीटर की दूरी पे था, जिसको इसने सफलतापूर्वक हिट किया था। इसी तरह से फिर बात करते हैं अपने क्रूज के बारे में। जो क्रूज मिसाइल होती है बेसिकली एक गाइडेड मिसाइल होती है, जो कि एक बार लॉन्च होने के बाद ये अपने टारगेट के ऊपर डायरेक्टली लॉन्च हो जाती है। और फिर यदि बात करते हैं कि इसकी जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट स्पीड से ये चलती है। इसी तरह से अपने फिर बात करते हैं ये जो मिसाइल है इसका जो परीक्षण किया गया था वो बेसिकली रशिया की जो एडमायरल है, एक वॉरशिप है गोर्स्खोव नाम से, गोर्स्खोव। इसके नाम से एक वॉरशिप है रशिया की, उससे बेसिकली इसको लॉन्च किया गया था, जो कि व्हाइट सागर जो सफ़ेद सागर है वहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था। और इसके यदि अपने मैक नंबर की बात करते हैं तो ये जो इसका मैक नंबर है वो 9 के आसपास बताया गया है कि इस क्रूज मिसाइल का जो मैक नंबर है वो 9 है। अब बात करते हैं सबसे पहले मैक नंबर के बारे में कि मैक नंबर बेसिकली होता क्या है। ये जो मैक नंबर अपने बात करें ये एक सिंपल भाषा में बात करते हैं तो ये एक रेशियो होता है, अनुपात होता है। जैसे कि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी आप स्पीड यूज़ कर सकते हो, और इसी तरह से जो आपकी लाइट है उसकी स्पीड आप यूज़ करते हो, तो इन दोनों का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, उसी को अपने मैक नंबर कहते हैं। और इसके अकॉर्डिंग ही जैसे अपने बात करते हैं मैक नंबर की यदि वैल्यू क्या आई 1 से कम आई तो उसको अपने क्या कहेंगे, सबसोनिक कहेंगे। इसी तरह से यदि मैक वैल्यू 1 आई तो उसको अपने ट्रांससोनिक कहते हैं। मैक वैल्यू यदि आपके पास 1 से ज़्यादा आती है तो उसको अपने सुपरसोनिक कहते हैं। फिर इसी तरह से यदि आपके पास मैक वैल्यू जो है ग्रेटर देन 5 आती है तो अपने कहते हैं कि ये जो मानी जाती है स्पीड वो हाइपरसोनिक स्पीड मानी जाती है। ये कुछ मैक नंबर के बारे में थे जो आपको पता होना चाहिए। फिर अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में। जैसे कि सिंगापुर की अपनी बात करते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा जो सोलर पैनल फॉर्म है वो यहीं पर बनाया जा रहा है, जिसका जो साइज़ बताया जा रहा है लगभग 45 जो फुटबॉल ग्राउंड्स होते हैं उनका साइज़ के जितना ये बनाया जा रहा है। जापान की बात करते हैं तो टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभारंभ जो है वो यहाँ पर अभी होने वाला है जुलाई मंथ के अंदर। और फिर बात करते हैं चाइना की। दुनिया का सबसे जो स्मॉल रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर, वो बनाए जाने की घोषणा अभी चाइना के द्वारा की गई है। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जेफ बेजोस ने अंतरिक्ष में अभी यात्रा की तो उन्होंने अपनी कितना समय वहां पर व्यतीत किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 11 मिनट तक, 11 मिनट तक वो बेसिकली स्पेस के अंदर जो है वो ट्रैवलिंग वहां पर ये कर रहे थे। और उन्होंने वहां पर इसको देखते हुए बहुत सारे रिकॉर्ड जो है अपने नाम किए हैं। जैसे कि अपने बात करते हैं कि इनके द्वारा जो रिकॉर्ड बनाए गए, सबसे पहले तो बात करते हैं ये जो कंपनी है जिसके थ्रू वो इन्होंने ये जो ट्रैवलिंग की थी उसका नाम जो है वो ब्लू ओरिजिन है। ब्लू ओरिजिन नाम की कंपनी है। ये जो कंपनी है ये अमेजन के जो फाउंडर है जेफ बेजोस, उन्हीं की ये कंपनी है। और इसके तहत इन्होंने वहाँ पर ट्रैवलिंग की थी स्पेस के अंदर 11 मिनट के लिए। अब दूसरा रिकॉर्ड ये इनके नाम रखा गया है कि जो स्पेस के अंदर ट्रैवलिंग की है उनके अंदर सबसे कम उम्र के जो व्यक्ति हैं वो ऑल्विस डेमेन बने हैं, जो कि 18 साल इनकी एज है। और इसी तरह से सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो वैली फैंक बनी है, जो कि 82 ईयर की है। यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि आपसे ज़रूर एग्जाम में पूछा जाएगा इस वाले क्वेश्चन से, जो भी आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा वहाँ पर। इसी तरह से बात करते हैं तो ये जो आपके मार्क जो अपने जेफ बेजोस हैं, और इस तरह से ये जेफ बेजोस के भाई है मार्क बेजोस। टोटल ये 4 कैंडिडेट थे जो कि इस स्पेस यात्रा के अंदर गए थे। और ये जो इनका
एक स्पेसक्राफ्ट जिसके अंदर ये बेसिकली गए थे, जिसको अपने कैप्सूल कहते हैं, उसका जो नाम है वो न्यू शेपर्ड नाम दिया गया था, न्यू शेपर्ड। फिर अपने बात करते हैं, इन्होंने जो है टेक्सास को वेरन हॉर्न नाम की एक जगह है जहाँ से इन्होंने टेक ऑफ किया था। और यदि अपने बात करते हैं तो इनकी जो सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी वो टेक्सास का ही एक डेजर्ट है वेस्ट के अंदर, वहाँ पर उन्होंने लैंडिंग की थी। अब यदि अपने बात करते हैं जिस तरह की इनके पास एक तो कैप्स बूस्टर माना जाता है कि पर्टिकुलर, एक तो आपका बूस्टर होता है और एक आपका कैप्सूल होता है, कुछ इस तरह से ये डिज़ाइन किया रहता है। और जब ये लॉन्च किया गया था, टेक ऑफ अपने कह सकते हैं, जब टेक ऑफ हुआ था, बेसिकली ये मैक्सिमम जो हाइट इसने कवर की थी वो 107 किलोमीटर तक की जो रेंज है वो इसने कवर वहाँ पर की थी। फिर बात करते हैं, ये इस तरह से लॉन्च हुआ था और लगभग 76 किलोमीटर की दूरी इसने जब की थी, कवर की थी, तो उस टाइम ये जो आपका कैप्सूल है और ये जो आपका बूस्टर था, ये दोनों अलग हुए। और उसके बाद ये जो आपका कैप्सूल्स है वो लगभग अपने वेस्ट टेक्सास का जो डेजर्ट है वहाँ पर अपने जो पैराशूट्स होते हैं वहाँ पर ये फॉल हुए थे जितने भी पर्सन हैं। और ये जो आपका बूस्टर था, ये बूस्टर ऑलमोस्ट जहाँ से ये लॉन्च हुआ था उसके 2 माइल्स के आसपास जाके ये गिरा था। सो ये कुछ फैक्ट्स थे इस क्वेश्चन के बारे में। फिर बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी आप ज़रूर कीजिएगा। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है और आपका जो कमेंट बॉक्स है वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जो पास में बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस करना कंपलसरी है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य की कैबिनेट ने अभी युवा नीति को मंजूरी दी है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेघालय राज्य के द्वारा अभी एक नई युवा नीति जो है उसको मंजूरी प्रदान की गई है। इससे नीति के तहत बेसिकली मेघालय के जो भी युवा हैं उन सभी को किस तरह से एंगेज रखा जाए, किस तरह से उनकी स्किल को बढ़ाया जाए, किस तरह से वो जो स्किल को बढ़ाने के बाद उनकी आगे प्रोग्रेस हो सके। यदि युवाओं की प्रोग्रेस होगी तो राज्य की प्रोग्रेस होगी और देश की प्रोग्रेस भी होगी। किस तरह से सभी अपना जो नाम है वो इस पूरे वर्ल्ड के अंदर विख्यात कर सकते हैं, इसी के ऊपर बेसिकली जो है इसको फेमस किया जा रहा है या फिर युवा नीति को मंजूरी दी गई है। फिर बात करते हैं अपने जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में। जैसे हरियाणा की बात करते हैं तो वन ब्लॉक वन स्कीम यहाँ पर स्टार्ट की गई थी अभी, और जो भारत का पहला अनाज ATM है वो भी गुरुग्राम के अंदर लॉन्च किया गया था। उत्तर प्रदेश की यदि अपने बात करते हैं तो जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए यहाँ पर की जो कैबिनेट है उसने एक विधानसभा के अंदर विधेयक पारित किया था, प्रस्ताव दिया है। और असम की बात करते हैं तो यहाँ के जो नए मुख्यमंत्री अभी बने हैं उनका नाम आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट्स के अंदर। हाँ, जो भी मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताएगा उसका नाम विद फोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है अपने नेक्स्ट वीडियो जो पब्लिश होगा कल उसके अंदर पब्लिश किया जाएगा। फिर अपनों ने यहाँ पर बात की है मेघालय राज्य के बारे में। सो बात करते हैं मेघालय की। ये वाला जो पोर्शन आपको यहाँ पर दिखाया गया है मेघालय का शो किया गया है। अब बात करते हैं मेघालय के साथ जो कंट्री है बांग्लादेश की टच होती है, और राज्य की बात करते हैं तो असम राज्य की बाउंड्री जो है वो इसके साथ टच होती है। अब बात करते हैं यहाँ की जो राजधानी है शिलोंग है, यहाँ के राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी है, मुख्यमंत्री कोनार्ड संगमा जो है अभी बने हुए हैं। और इसी तरह से बात करते हैं फॉर्मेशन जो हुआ था 21 जनवरी 1972 को हुआ था। डांसेस की बात करते हैं तो लाहौर डांस हुआ, नोक्रेम हुआ और काशाद शुक मैनसिम एटसेट्रा, ये जो डांसेज है यहाँ पर फेमस डांस है। सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो शिलोंग पीक ही जानी जाती है, तो इसको याद करना इजी है आपका। मेघालय की राजधानी शिलोंग है और शिलोंग पीक ही इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और नेशनल पार्क की बात करते हैं तो नोक्रेक नेशनल पार्क और बालपक्रम नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। विधानसभा की 60, लोकसभा की 2 और राज्यसभा की 1 सीट यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर ये वाला जो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो खासी है, गारो है और जयंतियाँ, ये जो जनजातियाँ हैं बेसिकली किस राज्य के अंदर पाई जाती है? सो मेघालय राज्य के अंदर पाई जाती है और ये यहाँ का रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। फिर अपने बात करते हैं कि जो करंट न्यूज़ की बात करते हैं मेघालय, जिसकी वजह से ये कुछ समय के लिए चर्चा में बना रहा था। सो एक नाम है माव ल योंग, ये जो गांव का नाम है
जो कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना गया था लास्ट ईयर, ये मेघालय के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा जो अपने सुअर पालन माना जाता है, पिगनरी मिशन जिसको कहा था, वो यहीं पर ओपन किया गया है। फिर इसके साथ साथ बात करते हैं कि जो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल होता है वो भी मेघालय के अंदर ही मनाया जाता है। और माइक्रो एटीएम सेवा दी सर्विस यहाँ पर अभी स्टार्ट की गई थी। ये कुछ फैक्ट्स थे मेघालय के बारे में। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हर साल 20 जुलाई को कौन सा डे जो है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर मनाया जाता है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, साइंस एक्सप्लोरेशन डे और इंटरनेशनल चेस डे। ये जो दोनों डे है बेसिकली 20 जुलाई को पूरे वर्ल्ड के अंदर मनाए जाते हैं। अब बात करते हैं अपने इंटरनेशनल चेस डे के बारे में। सो कहते हैं कि जो चेस गेम का जो आविष्कार हुआ था वो बेसिकली इंडिया को ही माना जाता है कि इंडिया के अंदर बेसिकली इसका आविष्कार हुआ था। सबसे पहले ये गेम जो यहीं पर खेला जाता था। अब बात करते हैं इंडिया का जो चेस है बेसिकली विश्वनाथ आनंद जी जो कि यहाँ के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। प्रेजेंट टाइम के अंदर 68 नंबर के जो ग्रैंड मास्टर है वो अर्जुन कल्याण भी बने हुए हैं। और यदि अपने बात करते हैं इंडिया के अंदर जो चेस का हेडक्वार्टर है वो तमिलनाडु के जवाहरलाल जो स्पोर्ट्स सेंटर है वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर जो है वो प्रेजेंट है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताइएगा कि इंटरनेशनल चेस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर प्रेजेंट है और इसके जो अध्यक्ष अभी बने हुए हैं वो कौन बने हुए हैं। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल नेशनल मंडेला डे। ये जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर 18 जुलाई को माना जाता है। और वर्ल्ड मलाला डे की बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड के अंदर ये जो है 12 जुलाई को मनाया जाता है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में कौन से देश जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अंदर अभी शामिल हुए हैं? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड, तजाकिस्तान और मंगोलिया। ये जो तीनों कंट्री है ये अभी हाल ही में आईसीसी का जो पैनल है कंट्रियों का उसके अंदर ये कंप्लीट रूप से अभी शामिल हुई है। अभी यदि अपने बात करते हैं तो आईसीसी के जो अभी परमानेंट मेंबर की बात करते हैं तो वो तो 12 कंट्री है जो कि परमानेंट मेंबर है। और यदि अपने बात करते हैं 106 कंट्रीज जो है जो कि इसका अस्थायी रूप से मेंबर अभी बन चुकी है इन तीनों को मिलाकर। अब बात करते हैं आईसीसी के बारे में। तो इसकी जो स्थापना मानी जाती है वो 1909 के अंदर मानी जाती है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो दुबई के अंदर प्रेजेंट है। और इसके जो अभी अध्यक्ष बने हुए हैं वो न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्शेली जो नाम के हैं वो अभी बने हुए हैं। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। मरणोपरांत मोहन बागान रत्न से किसे सम्मानित किया गया? सो इसका राइट आंसर होगा शही बाजी बनर्जी को इसके लिए बेसिकली सम्मानित अभी किया जाएगा। इन्होंने जो है पीले जो प्लेयर थे, काफ़ी फेमस प्लेयर थे, वो एक बार इंडिया के अंदर खेलने आए थे जो कि एक फ्रेंडशिप मैच खेला गया था। तो उनके द्वारा एक गोल किया जा रहा था, उसी को रोका गया था इनके द्वारा, जिसकी वजह से ये क्या काफ़ी फेमस हुए थे। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शन हैं उनके बारे में। जैसे कि सुंदरलाल बहुगुणा की बात करते हैं तो इनके द्वारा जो चिपको आंदोलन हुआ था उसकी शुरुआत की गई थी। और इसी के साथ साथ जो टिहरी डैम उत्तराखंड के अंदर बना था उसका जब निर्माण हुआ था सबसे ज़्यादा जो विरोध किया जा रहा था वो इनके द्वारा ही किया जा रहा था। सुंदरलाल बहुगुणा बेसिकली एक पर्यावरणविद थे और इनको 2009 के अंदर जो है पद्म जो अपना अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित इनको किया गया था। इसी तरह से अशोक पनगड़िया की बात करते हैं तो ये एक बहुत ही फेमस राजस्थान जयपुर के रहने वाले एक डॉक्टर थे, न्यूरोसर्जन डॉक्टर, जो कि काफ़ी फेमस थे। इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई थी। इसी तरह से सुंदरलाल बहुगुणा की अभी कुछ समय पहले मृत्यु हुई। और जो आपका एमकेफे एंटीवायरस आता है उसके जो निर्माणकर्ता थे जॉन डेविड मैक्फी, इनकी भी मृत्यु अभी हो चुकी थी है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य में हरेला उत्सव जो है वो मनाया जा रहा है, अभी मनाया जा रहा है? सो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड राज्य के अंदर बेसिकली जो हरेला पर्व है वो मनाया जा रहा है। ये वर्ष के अंदर 3 बार मनाया जाता है। फिर बात करते हैं ये जो त्यौहार है बेसिकली हरियाली जो होती है उसको बढ़ावा देने के लिए, या फिर जब भी हरियाली जब बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है तो उसी समय बेसिकली ये जो त्यौहार है वो मनाया जाता है। इसी तरह से बात करते हैं मणिपुर की। सो मणिपुर के अंदर संगाई फेस्टिवल मनाया जाता है। तेलंगाना की बात करते हैं तो यहाँ पर जो अभी 11 जुलाई को स्टार्ट हुआ था और 8 अगस्त तक बेसिकली ये जो यहाँ का राज्य त्यौहार है वो मनाया जा रहा है। सो इसका नाम जो है आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताने वाले हैं कि इसका नाम बेसिकली क्या है।
फिर बात करते हैं उड़ीसा की। सो उड़ीसा राज्य का जो प्रमुख त्यौहार है राज पर्व, वो भी कुछ समय पहले यहाँ पर मनाया गया था। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस आईआईटी ने कैंसर कोशिका की पहचान करने में मदद करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पर आधारित जो एल्गोरिदम होता है बेसिकली उसको इसने डिज़ाइन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा आईआईटी मद्रास के द्वारा बेसिकली इसको भी खोजा गया है। फिर बात करते हैं, ये था आज का कंप्लीट वीडियो। यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी आप इसे ज़रूर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन दिया है उसको भी आप ज़रूर प्रेस कीजिएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी अपने लास्ट वीडियो था उसके रिवीजन के बारे में। 2021 का जो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स है वो भी हाल ही में किसने जीता? लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीता गया, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले हैं और मर्सिडीज के ये ड्राइवर हैं। और इस साल का इनके द्वारा जीता गया ये 4th नंबर का ग्रैंड प्रिक्स है। और सबसे ज़्यादा जो ग्रैंड प्रिक्स अभी तक जो जीते गए हैं वो मैक्स वेस्टफन के द्वारा जीते गए हैं और एक जो है वो सर्जियो पेरोज के द्वारा जीता गया, जो कि मैक्सिको के रहने वाले हैं। फिर बात करते हैं, गूगल क्लाउड ने भारत में दूसरा क्लाउड रीजन जो है वो दिल्ली एनसीआर को बनाया है, पहला जो था वो मुंबई को बनाया गया है। इंडिया स्टोरी पुस्तक के जो लेखक है भारत के 20th नंबर के जो आरबीआई के गवर्नर थे विमल जालान के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। कांस 2021 में सर्वश्रेष्ठ जो डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड है वो पायल कपड़िया, जो कि महाराष्ट्र की रहने वाली है, उनको प्रोवाइड करवाया गया। वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना जो है हरियाणा राज्य के द्वारा स्टार्ट की गई। टोक्यो खेलों में ओलंपिक लॉरेल जो है वो मोहम्मद यूनुस है बांग्लादेश के रहने वाले, इनको भी मिला। ये जो है दूसरे नंबर का ओलंपिक लॉरेल इनको मिला है। इससे पहले 2016 के अंदर ये जो अवार्ड है वो दिया गया था और इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताइएगा कि किसको ये मिला था। मैं आपको हिंट्स दे देता हूँ, ये पर्टिकुलर केनिया के रहने वाले पर्सन है जिनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया था। इसी तरह से किस राज्य के हाई कोर्ट का नाम अभी बदल दिया गया? सो हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख इसका नया नाम रखा गया। पहले इसका जो नाम था हाई कोर्ट J&K एंड लद्दाख इसका नाम था। फिर बात करते हैं चेस की जो स्पार्क्सन ट्रॉफी है वो भी हाल ही में किसने जीती? सो भारत के विश्वनाथ आनंद के द्वारा बेसिकली ये जो ट्रॉफी है वो जीती गई है। फिर बात करते हैं आज के जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको यहाँ पर शो किए गए हैं। यदि आप अपना फोटो यूट्यूब पर पब्लिश करवाना चाहते हैं तो आज के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आंसर कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर बात करते हैं एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।